नमस्कार दोस्तों, माय वर्ड शिड्यूल में आपका स्वागत है। तो भाई, जैसा कि जुबान के अनुसार और कर्म के अनुसार मैं आपके लिए कुछ शब्द ढूंढ के लाया हूँ और उन शब्दों के अर्थ हम दोनों मिलकर समझेंगे वीडियो के माध्यम से। भाई देखो, अपनी सैलरी पर कब्जा मत होने दो। अपनी तनख्वाह जो हम पूरे महीने काम करते हैं ना, पूरे महीने काम करते हैं जी जान लगा के, चाहे आप ओटी वाला हो चाहे आप 9 to 5 हो, दोनों को ले रहे हो। पूरे महीने काम करते हैं, पूरे महीने काम करने के बाद भाई जो पैसा कमाते हो ना आप, वो पैसा कहीं ना कहीं खुद के लिए नहीं कमाते हो। वो पैसा कमाते हो आप ईएमआई देने के लिए, किसी को उधार देने के लिए, इधर का देने के लिए, उधर का देने के लिए, फालतू का। तो भाई उसी के लिए लेकर आया हूं कि सैलरी पर कब्जा मत होने दो। क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ जो बातें शब्द ढूंढ के लाया हूँ, वहाँ ये है कि 50% जो मेरे साथ के वर्कर है ना, आज से 6 महीने पहले ना मैं भी उनमें शामिल था। 6 महीने पहले से शामिल था, लेकिन 6 महीने के बाद से मैंने भी ठीक कर लिया ये चीज। तो मुझे ये दिमाग में आया, अपनी सैलरी पर कब्जा ना होने दें। लोन, ईएमआई, अदर लोन, उधार ले ले किसी से, चीजें उधार ले ली, पैसे बाद में भर रहे हैं। भाई प्लीज, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के या कोई भी इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह, पता है सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? इतने का लोन इतने मिनट में पाए, इतने का लोन इतने मिनट में पाए, इतने महीने की किस्त है, इतने महीने में हो जाएगा, जीरो डाउन पेमेंट है या जीरो पेपर वर्क है, जीरो ये सब। तो भाई कैसे भी करके अपनी सैलरी को बचा लो प्लीज। नहीं तो ऐसा फील ना होना तो मेरे से बोलना कि आप अपनी सैलरी बचा ही नहीं पा रहे हो, और आप जो काम कर रहे हो ना वो अपनी सैलरी के लिए नहीं कर रहे हो। वो जो बाहर की चीजें ले रखी है ना उधार फालतू की, भाई उनके लिए कर रहे हो। तो भाई, जितने लड़के काम करते हैं मेरे साथ, 50% उनमें से सपोज करो 100 लड़के हैं, ठीक है, 100 लड़कों में 50 लड़के मुझे पता है कैसे मिले, जिनको किसी ना किसी का पैसा उधार वापस देना है, वही आ रहा है नौकरी करने, नौकरी करते समय। तो भाई, अब वो जो पैसा कमा रहे ना, वो ना तो खुद के लिए कमा रहे हैं ना अपने आगे के लिए कमा रहे हैं। वो उसके लिए कमा रहा है जिसने उनकी सैलरी पर कब्जा कर लिया है, और वो चीजें उनके लोन, उनकी ईएमआई, उनका उधार, ये सब चीजें भाई। अब देखो, ठीक है उधार की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये सोच के करो ना कि हाँ, अगर मैं सैलरी में से कुछ परसेंट दे दूंगा तो मेरे पास भी सेविंग हो जाएगी, मैं दूसरों का दे भी दूंगा, और जो मेरी डेली मर्रा की जिंदगी का खर्चा है वो भी मेरा आराम से निकल जाएगा। अब भाई, सैलरी है 50,000, 25,000, 20,000, ईएमआई भर रहे हो तुम 5,000 की, 15,000 की, 20,000 की, भाई दिक्कत तो हो ही होगी ना। उसमें क्या किया तुमने? उसमें कर्ज को सैलरी के ऊपर कब्जा करने का मौका दे दिया भाई। ये कहना चाह रहा हूँ। तो भाई, आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही हो। कमाओ, ठीक है, खुद के लिए कमाओ, ऐसा लगना चाहिए जब भी काम करने में मजा आएगा, पैसा कमाने में मजा आएगा। ये नहीं कि दूसरे के लिए कमा रहे। दूसरे का मतलब वही जिस चीज ने आपकी सैलरी के ऊपर कब्जा कर रखा है, और सैलरी के ऊपर कब्जा कौन करते हैं? लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, और छोटे मोटे जो होते हैं इधर उधर। सपोज एक चीज ले ली, उसकी किस्त अभी खत्म नहीं हुई, ले दूसरी ले ली, उसकी भी किस्त अभी आधी खत्म नहीं हुई है, ले तीसरी भी ले ली। धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई? और फिर अपने खर्चे भी है भाई। अब तुम ये कर रहे हो कि अपना खर्चा मार दे रहे हो। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चा है ना, सुकून से खर्चा कर पाता, उस खर्चे को कभी कभी मारना पड़ जाता होगा। भाई मिडिल क्लास के ऊपर है, अगर बड़ा भी होगा क्या पता उसके साथ भी ये हो रहा हो, अपने खर्चे को भी मारना पड़ जाता है उसे। क्यों? क्योंकि भाई, जिस चीज ने उसकी सैलरी के ऊपर कब्जा कर रखा है ना, अब तो तुम भैया सैलरी उसी चीज के लिए कमा रहे हो। अपने लिए तो आधी रहेगी, आधी से भी कम रह जाएगी। सपोज गलती से रेंट पे रह रहे तो लो, रेंट भी देना है। जितनी ईएमआई है फालतू की, वो ईएमआई भी देनी। भाई जो जरूरत है वो चीज ले भी रहे हो, किसी चीज की जरूरत भी पड़ रही है, पहले उसको सोच लो कि रियल में नीड है इसकी मुझे। अगर रियल में नीड है तो ले लूं, नीड नहीं है तो ना लूं। तो भाई, मेरा बस इतना ही कहना था कि भाई कुछ भी चीज लेने से पहले ना बस ये दिमाग लगा लो कि
ये जाके मेरी सैलरी पे कब्जा तो नहीं करेगा, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ दिक्कत तो नहीं लाएगा? अगर नहीं तो आप ले लो उसे, और आप सच में अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हो या आप सच में ये सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ मुझे अफोर्ड करती है तो ले लो, नहीं तो भाई प्लीज़ यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी सैलरी के ऊपर कर्ज का कब्जा मत होने दो। अब भैया सैलरी के ऊपर जब पहले से ही कब्जा कर रखा था, तुम अपने लिए तो कमा नहीं पा रहे, उन्हीं चीज़ के लिए कमा रहे। सैलरी उठाओगे वहाँ भर दोगे, सैलरी उठाओगे वहाँ भर दोगे, फिर जब तक वो खत्म होने वाली होगी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी कहीं से भी आ जाएगा, ले इसको और ले लो, फिर वहीं फंस गए। तो भाई प्लीज अपने आप को जीरो करो। देख लो बहुत ज्यादा ही नीड है ना किसी चीज की, तो भी कैश लेने की सोचो। बहुत ज्यादा ही नीड है तो भी कैश लेने की सोचो, और कैश के बाद कार्रवाई नहीं हो रही तो भाई एक चीज अपनी जिंदगी में ईएमआई तो चल सकती है, एक चीज। अब 10 चीज नहीं, एक चीज और 10 चीज में अंतर है भाई। एक चीज अफोर्ड कर लोगे, 10 चीज में तो भैया वही वाला हिसाब है। अपनी सैलरी जो है वो कर्ज को दान कर दो। एक होता है ना अपनी शौल शैतान को कर दी, अब मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ शैतान के लिए कर रहा हूँ, तो वही वाला हिसाब हो गया भाई ये लोन सिस्टम का और कर्ज वाले सिस्टम का, कि अपनी सैलरी कर्ज के नाम कर दिया। अब जो तुम कमाओगे वो कर्ज के लिए कमाओगे, अपने लिए कुछ नहीं कमाओगे भाई। तो भाई जो समझ में आया, जो सोचा वो मैंने आपको बोल दिया, और आई होप आपके भी कुछ समझ में आया हो, तो मुझे प्लीज़ बताना। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी लाऊंगा भाई, अब बेटर से बेटर करता जाऊंगा, शब्द ढूंढ के लाऊंगा, शब्दों का अर्थ समझाऊंगा। और जाते जाते यही कह रहा हूँ, अपनी सैलरी पर कर्ज का कब्जा मत होने देना। तो थैंक यू भाई, यहीं तक थी मेरी ये वीडियो, मेरे ये सब। आई होप आपके समझ में आओ। मिलते हैं भाई दूसरी वीडियो में।